हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 5 आवर्स टॉपिक को कवर करेंगे। ये 5 आवर्स वो टेक्निक्स हैं जो एनवायरनमेंट को सेव करने में और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में यूज़ में लाए जाते हैं। These 5 Rs are refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle। पहला है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड। सपोज़ आप मार्केट जाते हैं या फिर दशहरे का मेला में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग कभी कभी आपको क्रैकर्स दुकानदार वाले ऑफ़र करते हैं ख़रीदने के लिए, या फिर टॉय गन्स मिलती है। तो ऐसी चीज़ों को मना करना जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स रिफ्यूज़ मीन्स to say no to things people offer you that you don't need. Refuse to buy products that can harm you and the environment. Okay, so the products which can harm you as well as the environment, so don't buy these products. Say no to single use plastic carry bags। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स होती हैं, जो पन्नियाँ होती हैं, उनको लेना बंद करें, उनको कम से कम लें या फिर ना लें। नेक्स्ट है रिड्यूस। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट यू यूज़ लेस, कि आप लेस यूज़ करें, किसी भी चीज़ का लेस यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए जो अननेसेसरी लाइट्स और फैंस चल रहे हैं उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। जो लीकी टैप्स हैं, जो टैप लीक कर रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग करवा करके आप पानी बचा सकते हैं। फूड को आप वेस्ट ना करें, डू नॉट वेस्ट फूड। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूज़। क्या आप और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिसका आप कम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में अगर बाइक हो तो आप बार बार मार्केट जाने के बजाय एक ही बार में सारा सामान लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रीयूज़। रीयूज़ का सिंपल सा मतलब है बार बार यूज़ करना। यहाँ पे बताया गया है कि ये रिसाइकलिंग से भी बेटर है। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। क्योंकि क्योंकि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में कुछ एनर्जी खर्च होती है। जब हम किसी चीज़ को रिसाइकिल करवाते हैं तो उसमें बहुत सारा मैन पावर लोग आते हैं। रिसाइकलिंग के प्रोडक्ट्स जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स आते हैं, लोग उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ले जा कर के फैक्ट्री में डालते हैं। वहाँ पे मशीन इस्तेमाल किए जाते हैं, मैन पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत सारे एनर्जी लगती है उसको रिसाइकिल करने में, कोई भी प्रोडक्ट करने में। तो इसीलिए रिसाइकिल करने के बजाय रीयूज़ करना किसी भी मटेरियल को ज़्यादा बेहतर माना गया है। हम इस स्ट्रेटजी में, रीयूज़ स्ट्रेटजी में, आप सिंपली किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करते हैं। यू सिंपली यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवेलप्स। यूज्ड एनवेलप्स को फेंकने के बजाय आप उसको पलट कर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जिन प्लास्टिक बोतल्स में आपने अलग अलग चीज़ें खरीदी है, यू बाय वेरियस फूड आइटम्स, इसमें आप बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स खरीदे हैं जैसे कि जैम और पिकल्स, तो उनका इस्तेमाल आप किचन में सामान को रखने के लिए कर सकते हैं। किचन में उन बोतल्स का इस्तेमाल सामान रखने के लिए कर सकते हैं। हम और किन किन आइटम्स का रीयूज़ कर सकते हैं, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब होता है व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर ओरिजिनल पर्पस। जब हम किसी प्रोडक्ट को ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते जिसके लिए हमने उन्हें ख़रीद कर लाया था, तो उसका अच्छे से विचार करना, थिंक केयरफुली, और फिर उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल में करना।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में क्रैक्ड क्रॉकरी हैं, छोटे गमले हैं क्रैक्ड, या फिर यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं क्रैक्ड, या फिर कप्स हैं जिनके हैंडल टूट गए हैं, तो उनका इस्तेमाल हम क्रॉकरीज़ का इस्तेमाल हम छोटे प्लांट्स को उगाने में कर सकते हैं। या फिर टूटे हुए कप के जिन कप के जिसमें हम चाय पीते हैं उनके हैंडल अगर टूट गए हैं तो उन कप्स का इस्तेमाल हम बर्ड्स को खाना खिलाने के रूप में कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे घर में पुराने कपड़े हैं तो हम उनका इस्तेमाल अब पहनने के लिए नहीं करते, तो हम उनका इस्तेमाल कैरी बैग्स बनाने में कर सकते हैं और बाज़ार से सामान ला सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, ग्लास और मेटल्स आइटम्स को भी रिसाइकल कर सकते हैं। और इसको रिसाइकल करके जो भी हमको ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि हम ग्लास को रिसाइकल करके फिर से ग्लास के मटेरियल्स बना सकते हैं, बजाय कि हम उसको नया सिंथेसाइज करें, फ्रेश एक्सट्रैक्शन करें। मतलब कि बिना रिसाइकल किए हम फ्रेश प्लास्टिक बनाएं उसके ओरिजिनल फॉर्म से, उसके एक्सट्रैक्ट से पेपर या ग्लास और मटेरियल्स बनाएं। तो हमें रिसाइकल करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट। तो हमें क्या करना है, पहले अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग छांट लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट रिसाइकल किया जा सकता है और कौन सा नहीं, और बाकी बात को हम डंप कर सकते हैं, ताकि जो मटेरियल रिसाइकल करनी है दैट कैन बी रिसाइकल्ड इज़ नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विथ अदर वेस्ट, वो दूसरे वेस्ट के साथ डंप ना हो जाए। तो क्या आपके विलेज, टाउन या सिटी में ऐसा मैकेनिज़्म है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मटेरियल्स को रिसाइकल किया जा सके? तो लगभग हर गांव शहर में ऐसे छोटे मोटे सिस्टम्स होते हैं। ठेले वाले आते हैं और जो रिसाइकल करने वाले रद्दी के पेपर, कॉपी, किताबें, मेटल्स, प्लास्टिक होते हैं वो ख़रीद कर ले जाते हैं और उसे फैक्ट्री में ले जाते हैं और वहाँ से फिर वो रिसाइकल होकर के न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ press the like button, do subscribe this video and give your valuable comments. Thank you.